दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा अपनी चमक को कैसे बरकरार रखता है? इसकी 24,000 से ज्यादा खिड़कियों को साफ करने के लिए हर साल 2.5 करोड़ रुपया खर्च होते हैं और इसमें 36 प्रोफेशनल क्लीनर्स की जरूरत पड़ती है जो 3 से 4 महीने तक लगातार काम करते हैं। और जैसी एक साइकिल खत्म होती है फिर से दूसरी साइकिल शुरू हो जाती है। लेकिन क्या हो यदि आज मैं आपको एक ऐसे तकनीक के बारे में बताऊं जो ग्लास को खुद ब खुद चमकदार रख सकती है। आज हम आपको जिस बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं दोस्तों, ये भारत में 16,000 करोड़ के मार्केट की ओर बढ़ रहा है। रिसर्च एंड मार्केट 2024 और टेक्साई रिसर्च 2024 के मुताबिक भारत का स्मार्ट ग्लास मार्केट 2030 तक 16,000 से 25,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। सिमिलरली सेंट गोबिन और टेक्साई का जो रिसर्च है वो ये भी कहता है कि स्मार्ट सिटी मिशन रियल एस्टेट मटेरियल की बूम की वजह से इस इंडस्ट्री के अंदर 10 से 12% का सालाना ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है। इसका लिंक हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहें तो वहां से जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इसी फील्ड में एक ऐसा बिजनेस शुरू करना हो जो फ्यूचर प्रूफ हो, साथ साथ ग्लास को क्लीन भी करे और सस्टेनेबल भी हो, तो ये इस तरह का बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए कैसा साबित हो सकता है। तो चलिए आज हम सब लोग मिल करके इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, मैं बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करते चलना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना, ताकि इसी तरह की शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी जब भी मैं लेकर के आऊं सबसे पहले आप तक पहुंचाई जा सके। दोस्तों, हमारी टीम काफी रिसर्च करती है इस तरह के कंटेंट को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचाने के लिए। और इसी तरह से अगर आप इसके बारे में ज्यादा अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक को हमने इस वीडियो के नीचे कमेंट में पिन कर रखा है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, ये व्हाट्सएप किसी सेल परचेज के लिए नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए है। दोस्तों, भारत में मेट्रो सिटीज, हाई राइज बिल्डिंग्स, कार, शोरूम, कारपोरेट और ऑफिसेज के साथ साथ सोलर पैनल में सेल्फ क्लिनिक ग्लास की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। अब जरा सोचिए कि आपकी एक कंपनी दिल्ली की गगनचुंबी इमारत को चमकदार ग्लास सप्लाई करती है जो बारिश में खुद को साफ कर लेता है। इसके अलावा आपकी जो ग्लास कंपनी है ये सोलर पैनल बनाने वाली कंपनियों को अपना ग्लास मुहैया कराता है, जिससे उसकी इफिशियंसी जो है वो बढ़ जाती है। इससे पर्यावरण को कितना फायदा हो सकता है, और अगर इस तरह का बिजनेस आपके पास है तो इससे आप कैसे कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो। दोस्तों, ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये भारत के भविष्य को भी ठीक कर सकता है आने वाले समय के दौरान। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि आखिर ये सेल्फ क्लिनिक ग्लास होता क्या है। देखिए दोस्तों, ये एक हाईटेक ग्लास होता है जिस पर नैनो कोटिंग होती है और ये कोटिंग धूल, पानी, ग्रीस को खुद ब खुद साफ कर देती है, खुद ब खुद हटा देती है, और वो भी बिना किसी मेहनत के। इसका डिमांड और यूज इतना है कि बिल्डिंग, शोरूम, फार्मा कंपनी, लैब और इवन घर के खिड़कियों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और भारत में अभी तक सबसे ज्यादा जो कोटिंग ग्लास होती है इसको इंपोर्ट कराया जाता है बाहर के देशों से। लेकिन अगर आप लोकल इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो यहां से आप एक बड़ा बिजनेस खड़ा करने के रास्ते में आगे बढ़ सकते हो। दोस्तों, इससे पहले कि हम प्रोडक्शन कैसे किया जाता है उसके बारे में जाने, मैं आपको यहां पर एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। यहां पर जो नैनो कोटिंग की प्रक्रिया है इसमें केमिकल्स और मशीनरी दोनों इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप कहीं ना कहीं से एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले लें ताकि आपकी सेफ्टी सिक्योर किया जा सके। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपको इससे जो कंप्लायंसेस हैं या पर्सनल सिक्योरिटीज हैं जो केमिकल के थ्रू जनरेट हो सकता है, उससे भी आप अपने आप को सेफ रख सके। तो ये सेफ्टी स्टैंडर्ड जो है BIS स्टैंडर्ड के साथ साथ फॉलो करना चाहिए। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कंपनीज किस तरह से इस तरह के ग्लास को बनाती है और उसमें किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए दोस्तों, बड़े कंपनियों के अंदर इसको 4 स्टेप प्रोसेस में बनाया जाता है। जो पहला स्टेप है ये होता है सॉल्यूशन प्रिपरेशन का। अब सॉल्यूशन प्रिपरेशन क्या है? नैनो सिलिका और टाइटेनियम डाइऑक्साइड को अल्कोहल या डिस्टिल वाटर के साथ मिला करके और एक प्रॉपर मिक्सिंग तैयार किया जाता है। इसके बाद से जब ये कोटिंग तैयार हो जाती है तो यहाँ पर आपको दूसरी मशीन की जरूरत पड़ती है और ये होती है स्प्रे कोटिंग मशीन। स्प्रे कोटिंग मशीन का काम होता है कि जो भी ग्लास आपका है उस ग्लास के ऊपर स्प्रे करने का काम करता है, यानी जो कोटिंग आपने प्रिपेयर किया उसको स्प्रे कर दिया जाता है। और जब ये एक बार स्प्रे हो जाता है तो तीसरा स्टेप आता है, ये स्टेप होता है क्योरिंग का। अब ये क्योरिंग क्या होता है? क्योरिंग होता है
है इसको सुखाना। अब सुखाने के लिए आप यूवी लाइट या फिर हवा में भी सुखा सकते हैं। इसके बाद जो चौथा स्टेप प्रोसेस होता है दोस्तों, वो होता है क्वालिटी टेस्टिंग का। पानी और इसके टिकाऊपन का टेस्ट किया जाता है, जैसे कितना टिकाऊ है, अगर इस पर पानी डाले, ग्रीस डाले तो ये खुद को साफ कर पा रहा है कि नहीं, इसकी टेस्टिंग किया जाता है। प्रोडक्ट की परफेक्टनेस को टेस्ट किया जा सके। यहां पर एक और चीज है जो आपको बेहद जानना जरूरी है कि एक केमिकल प्रोसेस है और इस केमिकल प्रोसेस के लिए आपको सिक्योरिटी पर काफी ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि ट्रेनिंग, ग्लव्स, मास्क और BIS स्टैंडर्ड जैसे IS 14231 का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ साथ पोल्यूशन बोर्ड से आपको इसकी मंजूरी भी लेनी पड़ सकती है। इसके अलावा नैनो पार्टिकल्स और सॉल्वेंट्स को हैंडल करने के लिए आपके पास वेंटिलेशन हो प्रॉपर तरीके से, ये भी सुनिश्चित करना चाहिए। यूवी लाइट क्योरिंग के दौरान आपको प्रोटेक्टिव मास्क और ग्लास पहनने की जरूरत पड़ेगी। स्प्रे मशीन के साथ आपको नियमित मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी। तो इन सब काम के लिए अगर आप कहीं से ट्रेनिंग ले लेते हैं या फिर आपके पास एक्सपर्टाइज हायर हो जाता है तो आपका काम बहुत आसानी से हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट की। छोटे लेवल पर अगर आप इस बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो 15 से 20 लाख रुपए की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो मशीनें हैं, इसका लिंक हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। काफी ऑथेंटिक रिसोर्स है, वहां पे आप जो है इंडिया मार्ट की साइट पर जाकर के और देख सकते हैं कि क्या प्राइसेज जो है अभी के समय में चार्ज किया जा रहा है। इवन मशीनरी की बात करें तो नैनो स्प्रे मशीन 6 से 7 लाख के करीब आता है। मिक्सिंग मशीन की कीमत 3 से 4 लाख रुपए आती है। क्योरिंग सिस्टम की कीमत 5 लाख रुपए आती है और रॉ मटेरियल यानी नैनो पार्टिकल्स और सॉल्वेंट जो है ये 50,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए के बीच में आता है। अगर आपको अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग डालना है तो जो इस एरिया की जरूरत पड़ेगी ये 2000 से 3000 स्क्वायर फीट की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आप वर्कशॉप बना सकते हैं। अगर आपके पास ये एरिया नहीं है तो आप रेंट पर चाहें तो 50,000 से 1-1.5 लाख रुपया महीने की करीब का रेंट लगेगा, आप वहां से वो भी सिक्योर कर सकते हैं। अब हम बात करें कि यहाँ पर टीम की, तो यहाँ पर 5 से 7 बंदों की टीम की जरूरत पड़ेगी, जिसमें 1 से 2 बंदे जो हैं वो क्वालिटी वाले होंगे और उनकी सैलरी जो होगी वो 3 से 5 लाख रुपया पर ईयर के हिसाब से लग सकता है। लेकिन यहां पर भी मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो मशीनें हैं इनका रेट लोकेशन के हिसाब से और जिस स्टेट में आप रहते हैं वहां पे मार्केट के हिसाब से, वहां पे मार्केट की डिमांड कितनी है उसके हिसाब से अप डाउन हो सकता है। जो मैंने बताया है ये हो सकता है कि उससे कम में भी मिले और हो सकता है उससे ज्यादा में भी मिले, तो यहां पर आपको इन चीजों की ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा आप चाहे तो MSME का क्रेडिट लिंक्स कैपिटल सब्सिडी स्कीम का भी फायदा उठा सकते हैं। ये जो है 15 से 20% की सब्सिडी देता है। स्टार्टअप इंडिया के सीड फंडिंग में भी मौका हो सकता है और ज्यादा जानकारी के लिए आप msme.gov.in यानी गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल पोर्टल है वहां से जाकर इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। मशीनरी के डिटेल्स के लिए हमने लिंक्स को डिस्क्रिप्शन में दिया है। हो सकता है कि उस लिंक को क्लिक करने से हमें 1-2 रुपए का कमीशन मिले, पर ये कहीं ना कहीं हमारे चैनल को सपोर्ट करता है। मशीनरी के उपयोग के लिए मैं बात करूं तो यहां पर आपको सेफ्टी ट्रेनिंग के साथ साथ BIS स्टैंडर्ड का जो लाइसेंस है वो आपको जरूर रखना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं बिजनेस मॉडल की और मार्केटिंग की। बिजनेस को चलाने के कई सारे शानदार तरीके हैं। सबसे पहला जो तरीका है ये B2B सप्लाई का है और B2B में आप बिल्डर्स, आर्किटेक्ट और मॉल्स को ग्लास की सप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन किट्स बना सकते हैं जिसमें सेल्फ क्लिनिक कोटिंग किट्स हो सकता है। Amazon और इंडिया मार्ट जैसे साइट पर आप इसको बेच सकते हैं। इसके अलावा OEM पार्टनरशिप आप कर सकते हैं, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग को कोटिंग सप्लाई कर सकते हैं और इसके बाद आप चाहे तो फ्रेंचाइजी मॉडल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी डीलरशिप का नेटवर्क बना करके इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मार्केटिंग की। इसके लिए आप लोकल बिल्डर्स से मिल सकते हैं और लाइव डेमो दिखा सकते हैं। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर इस तरह के वीडियो बना करके डाल सकते हैं। लिंक्डइन और ट्रेड इंडिया जैसी साइटों पर आप अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पर अपनी सर्विसेज को लिस्ट कर सकते हैं। एक प्रो टिप मैं आपको यहां देना चाहूंगा कि हमेशा आपको क्वालिटी पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि एक खुश ग्राहक आपको 10 नए ग्राहक ला सकता है। अब हम बात करते हैं इसमें सावधानियों की और जोखिम की। तो यहां पर हर बिजनेस में मैं बता दूं कि हर बिजनेस के अंदर जोखिम होता है, ये कोई अपवाद नहीं है। आपको यहां पर इंपोर्टेड कोटिंग ग्लासेस जो है उससे आपको मुकाबला करना पड़ सकता है। रेगुलेशन की बात करें तो BIS और पोल्यूशन सर्टिफिकेट की मंजूरी लेने में देरी हो सकती है और इसके साथ साथ
आपके पास स्किल की प्रॉब्लम आ सकती है। पूरी रिसर्च और ट्रेनिंग के साथ अगर आप इस बिजनेस के अंदर जाते हैं तो ये बिजनेस अच्छा साबित हो सकता है और आज के डिमांड के हिसाब से आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से सेल्फ क्लीनिंग ग्लास के बिजनेस को आप अपने इंडिया में रह के शुरू कर सकते हैं। अगर आपको ये बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, ताकि इसी तरह की शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी जब भी मैं लेकर के आऊं सबसे पहले आप तक पहुंचाई जा सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भारत।